श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति पर मैं आपके साथ हूं नीता कांडपाल। श्रोताओं, उत्तराखंड राज्य ने कल अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल गुरमीत सिंह, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं इस मौके पर राजधानी देहरादून के रेस कोर्स में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया और राज्य सरकार के कार्यों का ब्यौरा पेश कर अपनी उपलब्धियां गिनाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड गौरव सम्मान भी प्रदान किए। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना है, जिससे कि राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का समग्र विकास किया जा सके। सबसे पहले तो मैं राज्य के जो अमर शहीद हैं, अमर बलिदानी हैं, जिनके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ, उन सबताओं आज के शुभ अवसर पर हमारे देश के सीमाओं की रक्षा के लिए उत्तराखंड के वीर जवानों ने अपने प्राणों की शहादत दी। उन सबको नमन करता हूँ। 22 सालों में जहाँ आज ही के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में हमको उत्तराखंड राज्य मिला था और उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 22 सालों में लगातार हमने बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया है। बहुत सारी हमारे सामने चुनौतियां हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हम लगातार विकास के नए आयामों को छू रहे हैं। जहां आज पूरे प्रदेश के अंदर 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें बन रही हैं। इसके साथ साथ हवाई सेवाओं में भी हम उड़ान जो हेली सेवा है प्रारंभ करने वाले पहले राज्य के रूप में बन चुके हैं। पहले राज्य के रूप में हम हैं। इसके साथ साथ चाहे जौलीग्रांट का हवाई अड्डा हो या पंतनगर का हवाई अड्डा, इनको विस्तारीकरण की प्रक्रिया चल रही है। रेल प्रोजेक्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। अनेकों क्षेत्रों में आज कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, पर्यटन की हम नई नीति लाने वाले हैं। अगले 3 महीनों के अंदर हम, चूँकि हमारा राज्य पर्यटन आधारित राज्य रहा है, शुरू से इसकी अवधारणा रही है कि पर्यटन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में हम आजीविका और अपने राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसमें कर रहे हैं उद्योगों के निवेश के लिए, उद्योगों के लिए भी हम जो जहाँ पर नीति में संशोधन की आवश्यकता है उसको संशोधन कर रहे हैं। टीबी मिशन है, एप्पल मिशन है, औद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर। और जो कश्मीर और हिमाचल में जो अच्छी प्रकार की फसलें जिसकी आर्थिक रूप से ज़्यादा कीमत होती है, उनको भी यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि 2027 तक राज्य की जो आर्थिकी है वो दुगने स्तर पर आ जाए। उसको लेकर, और जब हम 25 साल के हों, 25 साल में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, ये संकल्प भी आज के अवसर पर हम ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे उत्तराखंड के राज्य के शहीद हैं, बलिदानी हैं, आंदोलनकारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जहां अपने प्राणों का बलिदान किया, तमाम प्रकार की पीड़ाओं को झेला, संघर्षों को झेला, उन सब के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम कृत संकल्पित और दृढ़ संकल्पित हैं। मन से, वचन से, कर्म से, आत्मा से और शरीर से जितना हमारे अंदर दम है हम सब लोग लगाएंगे। हम सब एक साथ चलेंगे। पूरे उत्तराखंड के लोग हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनने के लिए आगे बढ़ेंगे। श्रोताओं, इस अवसर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस अपराध नियंत्रण में देश में सर्वोत्तम राज्यों में से है। जैसा मैंने अपने मन से ही बोला है कि उत्तराखंड पुलिस क्राइम नियंत्रण में, अपराध नियंत्रण में देश के सर्वोत्तम राज्यों में से है। हमारा जो वर्कआउट परसेंटेज है वो भी सर्वोत्तम है देश में, और जो प्रॉपर्टी रिकवरी का परसेंटेज है वो भी सर्वोत्तम है। बाकी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिस के विजन को अचीव करने में लगातार लगे हुए हैं। सख्त पुलिस भी और संवेदनशील पुलिस भी, मॉडर्न भी और मोबाइल भी, एक्टिव भी और अकाउंटेबल भी, रिस्पॉन्सिबल भी और रिस्पॉन्सिव भी, और ट्रेंड भी और टेक से भी।
ये पूरा प्रयास हमारा चल रहा है। आप सब लोगों को जो उत्तराखंड के स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। श्रोताओं, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने कुछ विभूतियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021-22 से सम्मानित किया। संस्कृति के लिए लोक गायक नरेंद्र नेगी को यह सम्मान दिया गया। हाँ जी, ये उत्तराखंड गौरव सम्मान ये आज दिया गया है और उसमें मेरे काम को गिरीश तिवारी गिरदा के काम को राज्य ने सराहना की है और उसके एवज में 2021 का ये उत्तराखंड गौरव सम्मान हम लोगों को दिया है। इसके अलावा और भी जो विभूतियां हैं उत्तराखंड की, उनको उत्तराखंड गौरव का सम्मान दिया गया 21-22 का। तो ये राज्य सरकार ने ये जो सम्मान शुरू किया है पिछले साल से, तो ये हम लोगों को, आने वाली पीढ़ी को, नए बच्चों को प्रेरित करेगा अपने काम को बेहतरीन करने के लिए। जो भी काम वो जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं उसको बेहतर करने की कोशिशें लगातार होंगी। तो ये सम्मान उन सभी लोगों के लिए है जो लोग मेहनत से दम पर आगे बढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। श्रोताओं, इस अवसर पर गीतकार और फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को भी सम्मानित किया गया। प्रसून जोशी ने फिल्म सिटी को लेकर कहा कि मूल रूप से जो उत्तराखंड है उसमें सृजनात्मक ऊर्जा बहुत है। हम लोग कल्पनाशील हैं बहुत, एक जो स्वाभाविक रूप से कल्पनाशील है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर एक फिल्म इंस्टीट्यूट या क्रिएटिव आर्ट के किसी भी इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, मैं इसकी चर्चा वर्षों से करता रहा, और ये जब स्थापना होगी और इस पर ज़रूर हमको सहयोग चाहिए होगा, तो यहाँ के युवाओं को एक दिशा मिलेगी। क्योंकि मुंबई में कई बार मैं मिलता हूँ, मुंबई में जब हमारे उत्तराखंड के बच्चे आते हैं तो कई बार वो दिशा भ्रमित होते हैं। उनके पास प्रतिभा तो होती है लेकिन ट्रेनिंग नहीं होती है प्रॉपर। और बिना ट्रेनिंग के देखिए कोई किसी के पास वक्त नहीं है कि वो आपको ट्रेनिंग दे। तो ट्रेनिंग के साथ हमारे युवा जो हैं वो बाहर निकले, इसके लिए यहाँ पर जो है एक सुविधाएं की आवश्यकता है। और चाहे वो फिल्म इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो यहाँ पर फिल्म सिटी हो, कि निर्माण की भी व्यवस्था हो, वो सारी बहुत ही उत्तम संभावनाएं हैं और उनका मैं स्वागत करता हूँ। और पूरे सहयोग के लिए जहाँ भी मुझे बुलाया जाएगा मैं उपलब्ध हूँ। श्रोताओं, राज्य स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 और उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2021 से महानुभावों को सम्मानित किया। उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित महानुभावों को सम्मान पत्र, ट्रॉफी और 1 लाख रुपए की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल, कवि, लेखक, गीतकार और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी, भूतपूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल विपिन रावत, कवि, लेखक एवं गीतकार स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा, साहित्यकार एवं पत्रकार स्वर्गीय श्री वीरेन डंगवाल को सम्मानित किया गया। जबकि 2021 के उत्तराखंड गौरव सम्मान से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी, पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, साहित्यकार श्री रस्किन पॉन्ड, साहसिक खेल के क्षेत्र में श्रीमती बछेंद्री पाल तथा संस्कृति एवं लोक कला के क्षेत्र में श्री नरेंद्र सिंह नेगी को सम्मानित किया गया। श्री प्रसून जोशी एवं श्री नरेंद्र सिंह नेगी कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किए गए। उत्तराखंड गौरव सम्मान के अन्य महानुभावों के परिवारजनों को सम्मान दिया गया। श्रोताओं, कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ गया है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। कल आपसे ठीक इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।